गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज हम लोग देखते हैं इतिहास क्यों पढ़ना पड़ता है और इतिहास कहाँ से शुरू होता है और क्यों ज़रूरी होता है इतिहास को जानना। इस और हमारे कंपटीशन में कहाँ से शुरू होता है और एग्ज़ाम में कहाँ से आता है और कुछ टॉपिक भी देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। पहले सबसे पहले समझते हैं हिस्ट्री। इतिहास और हिस्ट्री। इंग्लिश में हिस्ट्री करते हैं हम लोग दोस्तों HISTR में, और इतिहास आप जानते ही हैं। सिंपल सा समझिए, जो घटना बीत चुका है, यानी हम कल जो बिता दिए, कल जो समय बिता दिए और आज जो आ गए हैं, तो कल के समय के बारे में जानते जो है उसी को कहेंगे हिस्ट्री। अब ऐसा सोचिए दोस्तों, जैसे आज हम हैं और कल बीत गए, तो कल बीता जो है तो कुछ तो ऐसा नहीं हुआ, कुछ ऐसा मतलब कि खास नहीं हुआ जो परिवर्तन आ गया पूरे, मतलब पूरा देश में परिवर्तन आया, पूरा विश्व में परिवर्तन, ऐसा क्या परिवर्तन हुआ। तो यहाँ से ये समझते हम लोग, जो अभी से अपना लाइफ भाई कल जो बीत गया है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ अगर होता है तो हम लोग क्या याद करते हैं उसको, कि वाह कल का दिन जो था बहुत अच्छा था, परसों का दिन जो था बहुत अच्छा था, इस तरह से हम लोग याद करते हैं। सेम सिचुएशन यहाँ पर ये है, जब हमारा जो दिन बीतते आ रहा है, मतलब लाखों लाखों साल बीतते जा रहा है, बैक जो हम लोग झांकते हैं, तो उसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ रहता है, मीन्स कि जैसे कुछ घटना हुआ जहाँ से परिवर्तन आया, कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ, या कुछ ऐसी जानकारी जहाँ से मानव परिवर्तन हुआ, कुछ ऐसी जानकारी जहाँ से कुछ लगता है आश्चर्यजनक हो गया, है ना, उस चीज को हम लोग जो जानते हैं उसको कहेंगे हम लोग इतिहास। ऐसा नहीं कि कल का समय यूं सूत करके बिता दिए उसको हम याद करते, सबसे बैड दिन जाता है वो, तो इस दिन के लिए भी याद करते हैं वो सबसे बैड दिन क्या। लेकिन इतिहास में उस दिन को याद किया, उस दिन को बारे में जाना जाता है जो किसी न किसी रूप से इम्पोर्टेंस हो, वो दिन जो बीता है। आप लोग ये समझ गए इतिहास क्यों पढ़ना जरूरी होता है, और इससे ये पता चलता है हम लोगों को कि कैसा दिन बीता। हम दोस्तों एक बात बोले थे कभी कि क्या किए, क्या कर रहे हैं और क्या करना है, डिपेंड करता है कि हम लोग क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई कि हमको कोई जॉब लेना है, तो जॉब के लिए क्या तैयारी किए और उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं और क्या करना है, ये तीनों चीज़ों और बढ़िया से गौर से सोचिएगा ना, तब पता चलेगा कि हम लोग को क्या होगा। मीन्स कि कल क्या पढ़े, आज क्या पढ़ रहे हैं, कल क्या पढ़ना है, इस तीनों स्ट्रेटेजी को समझिएगा तब पता चलेगा कि कैसा मेरा होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसी से पता चल जाता है कि भैया मेरा कितना लेवल है, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए इतिहास को पढ़ते हैं, ताकि उस चीज़ के बारे में जान करके, उस दिन के बारे में समझ करके, आज जो जिंदगी बीत रहा है उस दिन कैसा आश्चर्यजनक चीज़ें समझ में आती है, उस दिन कैसा दिन बीता, आज कैसा बीत रहा है और कल कैसा बीतेगा, ये सब चीज़ें एक आइडिया आता है। इसलिए हम लोग इतिहास को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं ना, अगर कंपेयर करते हैं अपने लाइफ को तो पता चलता है कि भाई कल कैसा बीता और आज कैसा बीत रहा है और कल आने वाले भविष्य में कैसा बीतेगा। आप यूट्यूब पे भी देखते हैं आने वाला भविष्य कैसा होगा, तो इससे समझ में आता है कि मानव जिंदगी कैसा था, कैसा है और कैसा रहेगा, क्योंकि कैसे कैसे परिवर्तन होते रहा है, इसी इतिहास में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब हम लोग समझते हैं कि इतिहास के पिता किसे रहता है। सबसे पहले इतिहास किसने नहीं हो जाता, क्यों कहा है इसको, तो हेरोडोटस, एच से हिस्ट्री और एच से ही हेरोडोटस। याद रखिए सिंपल सा, एच से हिस्ट्री और एच से हेरोडोटस। इसके हिस्ट्री के पिता यानी इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा है। किसको कहता है? हेरोडोटस। बढ़िया से हेरोडोटस, एच से हिस्ट्री और एच से हेरोडोटस। समझ आएगा दोस्तों, एच से हिस्ट्री और एच से हेरोडोटस, समझिए बढ़िया से। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ ली पहले। अब क्या किए हैं विद्वान सब, बड़ा विद्वान सब बैठे रहे, वो इतिहास को जब जानते हैं हम लोग, मान लीजिए किसी ग्रुप में आप गए, यूं किसी का जिस पर नज़र पड़ा इस पर कर ले खिचड़ी हो जाता है, किसी कोई भी काम एक ढंग से नहीं हो पाता है, कोई भी चीज़ की किसी की व्यक्ति के बारे में, मान लीजिए किसी शब्द के बारे में जानना है, तो सबसे पूछना शुरू कर देंगे, तो किसी का होगा, किसी का नहीं होगा, किसी। तो विद्वान सब क्या किए हैं कि सभी कालखंड को एक समय दे दिए हैं, एक निश्चित अवस्था दे दिए हैं, उस अवस्था को एक टाइम पीरियड मान करके तब उसके बारे में जानकारी दी है। तो इससे पता इससे एक सीरियली वाइज जानकारी मिल जाती है, समझ गए दोस्तों। इसीलिए हम लोग इतिहास को जो है 3 भाग में मेन रूप से बांटते हैं। एक हो गया प्रागैतिहासिक का, 3 भाग में बांटते हम लोग। एक हो गया प्रागैतिहासिक का, एक हो गया आधि ऐतिहासिक का, एक हो गया ऐतिहासिक का। इसको बढ़िया समझिएगा, नहीं तो ऊपर रह जाएगा।
प्रागैतिहासिक काल मीन्स हुआ कि वो समय जो समय बीता और जिसके बारे में जानने के लिए कुछ भी ऐसा लिखित सबूत नहीं है। मीन्स कि जैसे आज के दिन जो बीत रहा है तो बहुत कुछ हो गया, गूगल हो गया, इंटरनेट हो गया, कॉपी में हो गया, सब कुछ हो गया। तो आज के बारे में आने वाली पीढ़ी उसको जानने के लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। तो ऐसा समय बीता है जिसके बारे में जानने के लिए कुछ भी ऐसा लिखित स्रोत नहीं था, लिखित स्रोत कुछ भी नहीं मिला। उस समय को जो जानते हैं, कैसे जानते हैं? कोई साक्ष्य के आधार पर, कोई चीज जो मिलता है उसके आधार पर जब हम लोग उस चीज को जानते हैं, उस समय के बारे में जानते हैं, उसको हम लोग बोला था प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, मतलब जिसमें कोई भी लिखित सबूत नहीं मिला है, उसको हम लोग कहेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। अब दूसरा देखते हैं, ये दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, प्राग। अब आद और प्राग बढ़िया से समझिएगा ना एकदम। जब मेरा वीडियो देखते हैं थोड़ा सा कंसस हो जाइएगा, बस थोड़ा सा कंसस होकर देखिएगा तो पक्का ये चीज छप जाएगा, समझिए ना, दिमाग ऐड हो जाएगा। ठीक है, पहला हो गया प्राग ऐतिहासिक, मीन्स इसमें कुछ भी लिखित ऐसी जानकारी नहीं मिली जिसके बारे में हम लोग पढ़ के जान लेंगे भाई उस समय कैसा रहा। ठीक है, दूसरा हो गया आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य, प्राग और आद्य, यही से हम लोग दिमाग लाते हैं, प्राग और आद्य मीन्स की प्राग से थोड़ा सा आधा, प्राग से मतलब कि थोड़ा सा बड़ा है ना, यहीं से बढ़ते मतलब। ठीक है ना, चलिए प्राग से आद्य मतलब दोस्तों ये थोड़ा सा दिमाग है, थोड़ा सा कि जो जिस समय लिखा तो गया है लेकिन उसके बारे में पढ़ा नहीं जा सका है। लिखा तो गया लेकिन क्या लिखा पता ही नहीं चल रहा है, उसको हम लोग कहेंगे प्राग। आप अपने जीवन से कंपेयर कर सकते हैं, हम अधिकतर कोशिश करेंगे अपने जीवन से कंपेयर करें। जब कोई बच्चा जन्म लेता है ऐसा करता, समझ में कुछ नहीं आता है। मीन्स कि जैसे बस हाँ देखते हैं, हाँ ठीक है, रोता हंसता, बस वही जो देखते हैं उसको उससे समझ में आता है, जो सुनते हैं देखते हैं उसी समझ में आता है। ठीक है ना, उसी को हम लोग कहेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। और थोड़ा सा जब बच्चा नमर होता है ना, थोड़ा सा नमर होता है तो उसमें पापा करता है, बोलता तो है लेकिन पूरा फ्रेश रूप से समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है क्या बोलता है, ऐसा बच्चा होता है। तो उसको हम लोग कहेंगे आद्य ऐतिहासिक। पहला हो गया प्राग, दूसरा हो गया आद्य ऐतिहासिक, तीसरा हो गया दोस्तों ऐतिहासिक काल। वैसा समय का जिसमें लिखित रूप से जानकारी मिला हुआ, लिखा हुआ वो चीज, उसको हम लोग कहेंगे ऐतिहासिक काल। अब दोस्तों बढ़िया समझिए, प्राग ऐतिहासिक काल में भी 3-4 कैटेगरी में बांट दिया है। प्राग ऐतिहासिक, ये सब विद्वान ऐसे किए हैं जानने की सुविधा के अनुसार इसको बांटे हैं, जानने की सुविधा के अनुसार। जैसे देख लीजिए, पूरा पाषाण काल, दूसरा हो गया मध्य पाषाण काल, तीसरा हो गया नव पाषाण काल, चौथा हो गया ताम्र पाषाण काल। अब यहाँ बढ़िया समझिए, पाषाण मतलब होता है पत्थर, पाषाण मतलब पत्थर, स्टोन। ठीक है, स्टोन एज, इसको हम स्टोन एज भी कहते हैं। ठीक है, पाषाण मतलब क्या होता है? पत्थर। अब किसी चीज को, अभी से बॉडी का भाग है ना, गर्दन से ऊपर, गर्दन से कमर के बीच, कमर से नीचे, 3 भाग में बांट देते हैं हम लोग। मतलब 3 भाग, अधिकतर 3 का स्टडी बहुत अच्छा होता है। तो हम लोग क्या किए हैं, एक विद्वान क्या किए हैं, इसको 3 भाग में बांट दिए। मतलब कि जो पुरनका जो थी गया प्राग ऐतिहासिक काल का, जिसमें लिखित स्रोत नहीं है, तो वो साक्ष्य के आधार पर 3 भाग में बांट दिया उसको। जैसे पूरा पाषाण काल मतलब पत्थर का जिस समय औजार बन रहा था, जिस समय मानव शुरू किया जिंदगी, एक बात बताए, हम लोग का जो पूर्वज है ना बंदर है, बंदर से पहले यार गिलहरी है, गिलहरी से पहले चूहा है, चूहा से गिलहरी बना, गिलहरी से बंदर बना, बंदर से मानव बना। तो मानव जिस समय मानव बन रहा था, सबसे पहले पत्थर का यूज करना शुरू किया। जैसे ऐसा हुआ कि जब बन रहा था ना, तो उसको जो है शिकार का जानवर हमला करता था, बहुत सारे जब जानवर हमला करता तो पत्थर लेकर उससे मारता था, पत्थर से कोई चीज उस पर हमला करके चीड़ चाड़ कर खा पी जाता था, या पत्थर से कोई टूटता था। तो उस समय हो गया पूरा पाषाण, मतलब पूरे पत्थर का यूज होता था इसमें। ठीक है, पूरे पत्थर का यूज होता है इसमें। तो क्या हो गया, पूरा पाषाण काल हो गया। इसको बढ़िया से हम लोग और आगे देखेंगे। ठीक है, ये पूरे पत्थर का यूज होता था, इसीलिए हम लोग पूरे पाषाण काल। ठीक है, और उसके बाद मध्य पाषाण काल। मध्य मतलब पत्थर से थोड़ा सा जो आगे बढ़ा, उसको हम लोग कहेंगे मध्य पाषाण काल।
पत्थर से थोड़ा सा आगे मीन्स की पत्थर का हथियार बना, तो रेत रेत करके पत्थर को थोड़ा सा अथी कर करके प्लेन कर करके हथियार बनाया लगा पत्थर से, मतलब ये फाटने के लिए, चीरने के लिए पत्थर। पहले तो इतना रखने लगा, फिर धीरे धीरे करके प्लेन कर करके फाड़ने लगे, पत्थर ऐसे मारा तो कट जाता था। उसको हम लोग कहेंगे मध्य पाषाण काल, ठीक है। और उसके बाद आगे दोस्तों नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में ही सबसे पहले मानव खेती करना शुरू किया था, नवपाषाण काल में। ये ऐसा समय था, मतलब आप जैसे अभी भारत नहीं देखते हैं, पहले पुरनका भारत, जब आजाद हुआ तब भारत, पिछला भारत, अभी नया इंडिया। कहते हैं नया इंडिया इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत ऐसा चीज़ है जो परिवर्तन हो गया, मतलब पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया। जैसे कि हर एक क्षेत्र में देखते हैं, डिजिटल दौर में हो गया, स्पेस के क्षेत्र में हो गया। मोदी जी कहते हैं न्यू इंडिया। तो ये न्यू नवपाषाण काल, मतलब कि कुछ बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ, इसीलिए हम लोग कहेंगे इसको नवपाषाण काल। और अगला हो गया दोस्तों ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इस समय आते आते तांबा का खोज हो चुका था, इसीलिए हम लोग बोलते हैं ताम्रपाषाण काल, ठीक है ना, इसीलिए हम लोग बोलते हैं ताम्रपाषाण काल। इतना समझ में आ गया। अब अगला देखते हैं आद्य ऐतिहासिक में सिंपल था, समझिए कि सिंधु घाटी सभ्यता आपको जानते हैं, सिंधु नदी के तट पर जो भी बस्ती फैला हुआ था उसको हम लोग कहेंगे वहाँ के सभ्यता। मतलब कि जैसे अभी गंगा नदी के किनारे जब बहुत बसा हुआ था, क्या होता है, गंगा सभ्यता, गंगा की सभ्यता। वैसे सिंधु नदी के तट पर जितने ही व्यक्ति बसे हुए थे और उसका जो कालक्रम बीता है उसको हम लोग कहेंगे सिंधु सभ्यता। उसमें मेनली रूप से आया था हड़प्पा सभ्यता जिसको खोज हुआ था, बहुत ही ज्यादा विकसित था। अब यहाँ पर एक दिमाग लगाने वाला है कि ये जब ये समय था तो इस समय में मानव विकसित क्या, जैसे हो गया आग का खोज कर दिया, इसमें आग का खोज कर दिया, फिर उसके बाद आग का खोज कर दिया, घर बनाना शुरू कर दिया नवपाषाण काल में, कुत्ता रखना शुरू कर दिया, जानवर पालना शुरू कर दिया, फिर खेती करना शुरू कर दिया और तांबा का प्रयोग करने लगे। मतलब इस सब चीज में खोज हुआ और विकसित हुआ आद्य ऐतिहासिक, मतलब इस काल में जब हम लोग का ये विकसित हो गया, मानव विकसित होने लगे, ठीक है ना। मतलब कि आप कोई चीज देखते हैं, कोई चीज अगर मिलता है आपको तो उसका प्रयोग खाने बनाते हैं, तो पहले रॉ मटेरियल लाते हैं, उसके बाद फिर बनाते हैं, बना के तब खाते हैं। जैसे पहले तो लाना पड़ता है ना, तो सिंपल सा ये खोज हुआ, उसके बाद फिर उसको क्या हुआ, ये खाए हम, मतलब कि बनाए हम लोग, बनाए खाए, मतलब विकसित हो गया, ठीक है। और ये आ गया ऐतिहासिक काल। दोस्तों ये ऐसा काल है जिसमें लिखित रूप से साक्ष्य है कि भाई ये ऐसे हुआ, लिखित रूप से साक्ष्य है। इसको भी विद्वान क्या किए, 4 भाग में बांट दिए। ये तो हमारा इंडिया है जिसका ज्यादा दिन तक प्रभाव रहा, उसी नेहरू काल हम लोग पढ़ना पड़ता है। जैसे कि प्राचीन काल हो गया, मध्य काल हो गया और आधुनिक काल हो गया। नेहरू काल और विश्व के बारे में, मतलब कि वर्ल्ड जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य या उस समय के जो कालखंड था उसको हम लोग कहेंगे प्राचीन काल। उसके बाद मध्य काल में आ जाएगा हम लोग दोस्तों, उसके बाद आ जाएगा मध्यकाल की, उस बीच में हम लोग का कैसा रहा, भारत का जो दौर था वो कैसा रहा। उसके बाद आधुनिक आ गया, आधुनिक दौर में कैसा चल रहा है, और उसके बाद फिर नेहरू काल चलते आया है, और उसके बाद नेहरू काल में देखेंगे नेहरू का कैसा प्रभाव है। उसके बाद विश्व वर्ल्ड में विश्व के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे, और उसके बाद फिर इतिहास हो गया खत्म। हम लोग बढ़िया से अगर नजर रखें तो ये जानकारी ही इसीलिए इतिहास को लेना पड़ता है कि हम पूरी चीज को समझ पाए, पूर्वज के चीजों को हम समझ पाए। इसीलिए हम लोग को इतिहास जानकारी लेना पड़ता है, मजबूरी में समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग को ये सब जानना पड़ता है। जैसे कि पहले कैसे मानव जिंदा हुआ, कैसे क्या खाना शुरू किया, कैसे क्या जिंदगी शुरू की, उसके बाद क्या क्या खोज किया, पहला क्या खोज किया, उसको फिर कैसे कैसे घर बनाया, कैसे कैसे क्या किया, हड़प्पा सभ्यता में ऐसा हुआ था। फिर उसके बाद क्या किया, कैसे साम्राज्य बना, कबीला बनना शुरू किया, साम्राज्य बनाते बनाते किस तरह उसका रणनीति रहता था। इस चीज को बाद में आश्चर्यजनक मिलता है, वो ऐसा था, भारत पूर्वज क्या ऐसा था क्या। तो इससे समझ में आता है कि हमारे जिंदगी किस होकर के अभी वर्तमान में आया है। तो ये इसी सब चीज को जानकारी लेने के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ता है इतिहास। मतलब इतिहास हमारे कहानी पे इतिहास। अगला स्लाइड में हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। अब हम लोग देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। ये हम लोग देखते हैं प्रागैतिहासिक, आदिऐतिहासिक काल
और ऐतिहासिक काल, ये तीनों एज हम लोग देख लिए, उसमें सब देख लिए। अब हम लोग देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल आप लोग समझ गए कि जिस समय मानव मतलब कि मानव होना शुरू किया, सिंपल मानव होना शुरू, मतलब आदमी होना शुरू, जानवर से आदमी होना शुरू प्रारंभ किया था, उस समय कालखंड को हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं, और जहाँ पर मानव का जन्म हुआ उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल। सिंपल से जैसे समझते हैं, जानवर से मानव होना जब शुरू किया ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूरा पाषाण काल कहते हैं। मतलब सबसे पहलुका जिंदगी को अपन पहला जिंदगी को क्या हम लोग कहें, तुरंत का पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मतलब पूरे शुरुआत हुआ जिंदगी में। उसके बाद क्या होगा, मध्य पाषाण, उसमें नव पाषाण काल, उसमें ताम्र पाषाण काल। इस टाइम पीरियड में मानव क्या चेंजिंग किया और कैसे कैसे आगे बढ़ा, इसीलिए इस तीनों चीज को हम लोग तीनों चारों कालखंड को पढ़ते हैं कि इस समय में इतना परिवर्तन हुआ, जिस समय में परिवर्तन हुआ है मानव को, उस समय कालखंड को बांट दिया कि भाई इस समय यहाँ से परिवर्तन, इस समय ये परिवर्तन हुआ, इस समय ये खोज हुआ, इस समय ऐसा हुआ। तो वहां से हम लोग ये कालखंड को चेंज कर देते हैं, चेंज कर करके समझते हैं। अब सबसे पहला हम क्या कहते हैं, पूरा पाषाण काल। दोस्तों मानव जिंदगी शुरुआत हुआ 20 लाख ईसा पूर्व, ध्यान रखिएगा, एकदम माइंड को शांत समझिएगा। 20 लाख ईसा पूर्व से मानव की जिंदगी शुरुआत हुआ, 20 लाख ईसा पूर्व से मानव आदमी का जिंदगी शुरू हुआ 20 लाख ईसा पूर्व से। और पूरा पाषाण काल को जो रखा गया है 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर और 12,000 ईसा पूर्व के बीच में जो मानव क्या क्या किया, उस चीज को रखा गया है पूरा पाषाण काल। बढ़िया दिमाग आ गया, पूरा पाषाण काल किसको रखा गया, 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के और 12,000 ईसा पूर्व के बीच में जो मानव का परिवर्तन हुआ, मानव क्या क्या देखे, मानव क्या क्या खोज किए, उस चीज को हम लोग जानेंगे पूरा पाषाण काल में। तो मानव ये 20 लाख जब शुरू हुआ मानव की जिंदगी, तो सबसे पहले मानव होना शुरू किया, तो सबसे पहला वो खोज किया था आग का खोज होते। जैसे सिंपल सा, जैसे मानव नहीं था, वैसे जानवर था मतलब इस पेड़ पर रहना, फल खाना, ये खाना वो खाना, ऐसा था। तो क्या किया कि किसी जंगल में आग लगा या पत्थर को पटका, या पत्थर पटका गया होगा, जैसा होगा अभी तो देखिए नहीं है, आप भी नहीं देखे, हम भी नहीं देखे, बस दिमाग अनुमान ही लगा, ठीक है ना। पत्थर पटकाया आग लग गया, तो वहाँ जो जानवर मर चुका था, तो वो जो वहाँ से खाया उसका सिझा हुआ मांस, तो कच्चे मांस के आधार पर वो अच्छा लगने लगा। तो समझ में आया कि वो आग भी है, और दूसरा क्या, रोशनी हुआ। तो मानव को समझ में आया कि वो अंधेरा में रोशनी भी हो सकता है। तब मानव क्या किया, पत्थर से पत्थर घिस करके या पत्थर से पत्थर पटक करके चिंगारी बनाया, चिंगारी से आग निकाला। आग का जैसे ही खोज हुआ, तो समझिए वहां से मानव का जिंदगी शुरू हो गया। तो जैसे आग जलना शुरू हो गया, तो लोग मानव क्या करते थे, जब भी मतलब कि खाना पीना खाते थे वो पका के खाते थे, तो उसके ऊपर स्वादिष्ट लगने लगा, वहां जिंदगी शुरू हो गया। फिर उसके बाद फिर अंधेरा हो गया, तो वहां आग जला देते थे, ठीक है। आग का खोज मेनली रूप से 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व में देखा आग का खोज हुआ सबसे पहले। उसके बाद क्या हुआ, बड़ा पत्थर। अब देखिए आग का जब खोज हुआ, तो किसी जानवर को जो पकाएगा, किसी जानवर को जो पकड़ेगा, ऐसे पकड़ने दे देगा, बकरी तो सब पकड़ने देवे नहीं करता है, जानवर पकड़ने देगा, मतलब बड़ा जानवर कैसे पकड़ने देगा है। तो सबसे पहले क्या किया कि जैसे पत्थर था, ठीक है ना, पत्थर का उपयोग करने लगा। पत्थर तो अभी भी गाँव में हर जगह है, पत्थर का उपयोग कर, जैसे बड़ा पत्थर रखा, उस पत्थर को पकड़ता था और जानवर के बीच में मार देता था, मार करके आग में पका करके खा जाता था, सिंपल से। और उस समय सिर्फ और सिर्फ खाने ही पर निर्भर था, सिंपल कह लीजिए हम लोग जानवर के अनुसार। तभी जिंदगी शुरू हो गई थी, लेकिन जानवर के भांति हम लोग जी रहे थे। जैसे कि आग का खोज हुआ, तो बड़ा पत्थर लेकर के मार दिया और जाके झड़का फड़का करके खा गया, ठीक है। ये हो गया आग का खोज हुआ। फिर पत्थर का उपयोग करने लगा, इसीलिए तो हम लोग पाषाण काल करते, पत्थर का उपयोग मार कर करने लगा। उसके बाद आखेट करने लगा। देखे ना हम लोग, आग का खोज हुआ तो मानो तो खाने पीने के चटगर हो गया, पका करके, तो आखेट मतलब शिकार करना, किसी जानवर को पकड़ना, ठीक है। आखेट मतलब शिकार करना, शिकार कर करके फिर खाना बदोश मतलब सिर्फ खाना पर डिपेंड होना, मतलब खाने पीने पर डिपेंड करने लगा। कोई जरूरी नहीं है इधर उधर कपड़ा, इधर कोई घर तो बनाने कोई जरूरी नहीं है। इस समय
मतलब कि पूरा पाषाण काल में सिर्फ इतना, अरे इतना ही शुरू हो गया ना बहुत हो गया। बंदर आग का खोज कर लिया, पत्थर से किसी और दूसरे चीज को मार करके झटका झटका कर खाने लगे, इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा भैया बंदर भी खाने लगा। तो मानव में परिवर्तन, जब बंदर ऐसा करने लगेगा देखिएगा तो समझिएगा मानव में परिवर्तन होने लगेगा। ठीक है, तो हम लोग की जिंदगी भाई यहाँ शुरू हुआ है, आग का खोज हुआ, पहले पत्थर से मार मार करके आखिर शिकार करने लगे और सिर्फ शिकायत जो करते थे, इसीलिए हम लोग कहा गया खाना बदोश। समय याद रखिएगा 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व, ध्यान दे दीजिएगा तो आराम समझिए। 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 ईसा। अगला देखो मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल मतलब इससे अधिक कुछ न कुछ हुआ होगा, चेंजिंग हुआ होगा, इसीलिए हम लोग दूसरा कालखंड बोलते हैं। जैसे अपना जिंदगी है ना, बच्चा, जवानी और बुढ़ापा, 3 भाग में बांट देते थे। तो बच्चा में क्या हुआ, रो करके पप्पा पे खा गए, फिर जवानी में कुछ कमाए, फिर बुढ़ापा में खत्म हो गया। बुढ़ापा में एक्सपीरियंस आ जाता, बहुत कुछ जिंदगी जान लेता है। तो बिचला ये हो, अपना बिचला ये होगा। ये कालखंड 12,000 ईसा पूर्व से लेकर के और 10,000 ईसा पूर्व में 2,000 के बीच के जगह मिलते हैं। पहले तो मतलब 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व, उसके बाद 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के बीच में जो परिवर्तन हुआ, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले इस समय में सबसे पहला जो मानव प्रयोग किया, पहले तो पत्थर को क्या करते थे कि उठाते थे, पटक के मार देते थे। अब क्या होता था कि आने लगा, भाग गया जानवर, हम लोग दिमाग लगाते हैं ना, कॉमन सेंस, आने लगा, भाग गया था। तब क्या करते थे मानव, बोला कैसे नहीं होगा, पत्थर को रेत करके उसको धारदार बना दिया, उसको नुकीला बना दिया। तो सबसे पहले पत्थर को छोटा बनाकर, छोटा पटक के फाड़ करके और उसको धारदार बना दिया। तब जब किसी ऐसे पकड़ कर, तब जब किसी जानवर को मारते थे तो भोंक देते थे। पहले तो पत्थर लगाने लगा कुछ लग गया था, लेकिन वो पत्थर को भोंक देते थे। तो उससे सबसे पहला जो किया, सबसे पहले ये परिवर्तन किया कि छोटा हथियार बनना शुरू किया पत्थर का, और उससे शिकार करना शुरू किया। ठीक है, हम लोग देखें उसको, हम लोग देखें माइक्रोलिथ कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है हम लोग का, सबसे पहले परिवर्तन क्या हुआ था, माइक्रोलिथ हुआ था। ठीक है, माइक्रोलिथ, इस छोटा हथियार को माइक्रोलिथ कहा है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग अंत्योष्ठी मीन्स हुआ कि जैसे मानव देखता था कि हम इतना हो गए हैं, मर जाता था तो खा पी जाता था, मतलब ऐसे ही बदबू कर वहाँ से भागना शुरू कर। तो सबसे तो वहाँ पर क्या जैसे मान लीजिए हम ही मर जाएंगे यहाँ पर, और हमारा भाई बाबा सब कुछ है, सब है, तो उसी घर में रहेंगे, सरेंगे बदबू कर, तो वहाँ से उसको भागना पड़ेगा। तब मानवों ने दिमाग लगाया तो नहीं भाई, जब मर जाता है तो इसको क्या करते हैं कि अंतिम संस्कार कर देते हैं। मतलब कि अभी नहीं कहते अंतिम संस्कार, पहले कहता होगा चलो दफना देते हैं, चलो मिट्टी खोद के उसमें गाड़ देते हैं, ठीक है, या चलो आग लगा देंगे तो बदबू नहीं करेगा, तो ऐसा दिमाग लगा। तो दूसरा परिवर्तन क्या है, अंत्योष्ठी, मतलब कि अंतिम संस्कार करना शुरू कर दिया। ठीक है, हम लोग क्या देखें, मध्य पाषाण काल में ये परिवर्तन देखें मानवों का। ठीक है, पहले का क्या, छोटा हथियार बनना शुरू किया, उसको क्या किया, अंत्योष्ठी, मतलब कि मानव का अंतिम संस्कार करना शुरू कर दिया। अगला हम देखते हैं, तीसरा नवपाषाण काल। नवपाषाण मीन्स कुछ न कुछ नया जरूर हुआ होगा। परिवर्तन जहां से होता है उस चीज को हम लोग जानकारी लेते हैं। ठीक है, 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 3,000 ईसा पूर्व, पहला देखिए 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व से लेकर उसके बाद 3,000 ईसा पूर्व, इस बीच में जो परिवर्तन वो देखेंगे नवपाषाण काल। इस कालखंड को क्या कहता है हम लोग, नवपाषाण काल। क्या कहता है, नवपाषाण काल, पूरा मध्य और नव प्रयास। तो देखिए हम लोग 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 3,000 ईसा पूर्व के बीच में क्या परिवर्तन किया। दोस्तों ये सब चीज, पहले आग का खोज किया, ठीक है, उसके बाद क्या किया, शिकार करना शुरू किया, बड़का हाथी में बड़का पत्थर से लेकर शिकार आखेट करना शुरू किया। उसके बाद क्या किया, ये छोटा हथियार बना करके फिर अभी भी क्या किया कि मानव बस खाने पीने आखेटे सिर्फ कर रहा है। क्या किया, तब क्या किया, जब नवपाषाण काल आना शुरू हो गया, 10,000 ईसा पूर्व के लेकर के 3,000 ईसा पूर्व, मानव दिमाग लगाना शुरू किया कि भैया ये कब तक सिर्फ भागते रहेंगे, करते रहेंगे, खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, जिंदगी ऐसे कब तक चलेगा। नहीं, लोग नहीं बोलते पहले मस्ती करते हैं पूरा, जब पूरा मस्ती, तो कब तक मस्ती करेंगे, अब तो कुछ करना है। तो सिंपल समझ लीजिए नवपाषाण काल में ये सोचा हो कि अब तो कुछ करना है, मीन्स की कुछ नया होना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए, कुछ जहाँ पर हम एक जगह आराम कर सके, रह सके, ऐसा दिमाग लगा। तब क्या किया कि इन्होंने खेती शुरू किया। खेती
मानव क्या किया, पहला खेती शुरू किया। अब जब आप ही जानते हैं खेती तो एक दिन में होता नहीं है, जैसे शिकार एक दिन में मार लिया, खा पी के खत्म कर, एक दिन में होता नहीं है खेती। तो जब खेती शुरू किया तो उस वहाँ पर वेट करने लगा, टाइम इंतजार करने लगा, खेती बोया और फिर हो तब खाएगा। तो खेती करने लगा, जब खेती करने लगा तब क्या किया, वहाँ तो रुकना पड़ेगा भाई, खेती जब किया रुकना पड़ेगा, तो उसको रुकना पड़ेगा। तब भाई अस्थाई आवास बनना शुरू किया। जैसे अभी भी देखते हैं कि आदिवासी जब आता है तो अस्थाई वास तो नहीं है, लेकिन क्या करता है, कुछ महीना के लिए, कुछ दिन के लिए वहाँ रुकता है। अभी तो सब खेती वेती नहीं करता है, लेकिन सेम उसी तरीके से झोपड़ी उपड़ी बना करके लोग या पहाड़ के खो में शुरू किया रहना, या कोई ऐसा चीज करना शुरू किया जहाँ पर वो रुकने लगा परमानेंट। ठीक है, खेती करना शुरू किया। जब खेती करना शुरू किया तब बड़ा बड़ा जानवर मान लीजिए कि आएगा, हमला कर देगा। जब एक जगह आज रुके हुए यहाँ पर तो नहीं होता कि जंगल उंगल रुके हुए तो हमला कर दिया। तो हमला से बचाने के लिए सबसे वफा देखते हैं कुत्ता भू करते रहता है, कुत्ता कुछ भी आता है तो सबसे पहले कुत्ते जागता है, एकदम जगा रहता है। तो ये सबसे सजग जानवर लगा कुत्ता मानव को, तो सबसे पहले कुत्ता को पकड़ करके उसको अपने साथ रखने लगा। इसलिए हम लोग देखें कि कुत्ता भी पालना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जब देखिएगा खेती जब करना शुरू किया तब अस्थाई आवास बना, अस्थाई आवास हो गया, फिर अपने साथ में कुत्ता को रखने लगा। खेती को लाने के लिए, खेती में अनाज जो उपज रहा था उस चीज को लाने के लिए पहिया बना लगा। मान लीजिए कहाँ दूर दूर जाएगा, दूर खेत बनाया, दूर से वहां से लाएगा, माथा पे कब तक लगेगा, तो क्या किया कि पहिया बनाना शुरू किया, उस पर लाद देता, फिर घर का करके यहाँ से लाना शुरू किया। ठीक है, तो उन्हें दिमाग कौन सा रखिएगा एकदम पूरा हो जाएगा। और जब पहिया बनाना शुरू किया तब क्या किया दोस्तों, अनाज रखेगा, ऐसे फेंक देगा, कहाँ रखेगा, तो उसको रखने के लिए मनका बनाए। मनका मतलब समझते हैं, मिट्टी का घर, मिट्टी का घर अभी भी नहीं कुम्हार सब बनाता है, तो बड़का बड़का मिट्टी का घर बनाने लगा, वहाँ पर अनाज उनाज को रखने। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो हम लोग रवि मारते बढ़िया से 20 लाख के हिसाब से 12,000 जैसा आपको आग की खोज किया, फिर पत्थर, बड़ा पत्थर आखेट करने लगा, खाना बदोश कहा है तो उसको इसलिए कि सिर्फ खाना डिपेंड था। 12,000 जैसा पूछे, 10,000 जैसा कौन मध्य पहचान कर। ठीक है, बढ़िया बोर्ड पर देखकर समझिएगा तो एकदम बढ़िया समझ आएगा। 20 लाख 12 से 10 छोटा हथियार, बस अंत्योष्टि मतलब अंतिम संस्कार, और 10 से 3,000। इस बीच में क्या खेती किया, अस्थाई आवास बना, कुत्ता पालना शुरू किया, पहिया बनाया और मनका बनाया। और अगला है दोस्तों ताम्रपाषाण का। ये काल जो है ताम्रपाषाण का, इस काल में मानव तांबा किसी धातु का खोज कर लिया। मतलब सोचा होगा भाई पत्थर से कब तक पीटेंगे, कोई चीज लेते हैं और उसको हथियार बना करके तब बनाते। तो सबसे पहले तांबे का खोज। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखेंगे डिटेल। तो ये इस चीज में हम लोग देखेंगे मानव खोज कर लिया। अब जब आदि ऐतिहासिक काल हम लोग देखेंगे तो उसमें विकास किया। जब कोई चीज का खोज होता है तो उसका यूज भी होता है ना, उसको संगठित भी करता है ना, तो हम लोग देखेंगे कि आदि ऐतिहासिक काल में कैसे विकास किया, इसमें हड़प्पा सभ्यता है। आई होप बहुत अच्छा लगा होगा ये टॉपिक वीडियो आप लोग देख करके। तो अच्छा लगा तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर कैसा लगा, और बस सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगले टॉपिक जब भी देंगे हम लोग तो आप सबसे पहले जाए। मिलते अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।